ये हिंदू राष्ट्र नहीं, वर्णवादी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये मनुवादी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू शब्द को यूज करके ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। बागेश्वर हो या कौन है दूसरा, शंकराचार्य हो, इसलिए बहुजन समाज के लिए इनका कोई महत्व नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है और इनके झांसे में फंसने की जरूरत नहीं है। चाहे सो कॉल्ड शंकराचार्य हो, चाहे सो कॉल्ड बागेश्वर हो, इस मूर्खता से बचना पड़ेगा बहुजन समाज को और तभी इनका इलाज हो पाएगा। रिलीजियस ग्रंथ कोई है वो इस देश का संविधान है। अगर मनुस्मृति को चलाओ, आप संविधान चलाने की बात करें। मनुस्मृति को तो ये देश के अंदर जो आक्रोश है वो अभी ठंडा है, ज्वालामुखी फट गया तो उसको हर गली कूचे में उसमें आग लगाई जाएगी और लगाने की जरूरत है। और इस तरह की यात्राओं पे लगाम लगना चाहिए, इनको पकड़ के सुधार गृह में भेजना चाहिए। मैं उनको जेल नहीं कहूँगा, सुधार गृह, ताकि मानसिकता सुधारी जाए। ये जो अपने आप को फ्री सोचते हैं ना, रिलीजन के नाम पर लोगों को भावनाओं को भड़का के सोचते हैं हम तो रिलीजियस लीडर, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और लोग हमारे साथ लग जाएंगे। वक्त आ गया है इस तरह के रिलीजियस लीडर को संविधान के तहत पकड़ के सुधार गृह में भेज के, ताकि कोई भी मिसयूज ना कर पाए रिलीजन का। देखिए, जाति व्यवस्था खत्म करनी तो पहले जितने वर्णवादी ग्रंथ हैं जिनमें जाति हैं और वर्णवाद के आधार पर जातियां हैं, उनको जलाने की जरूरत है, खत्म करने की जरूरत है, फेंकने की जरूरत है। दलितों को, खासकर दलित बहुजन समाज को टारगेट करने की बात हो रही है, तो क्या ये एक षड्यंत्र है कि इनका हिंदूकरण किया जा सके, हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर इनको लगाया जाए? ये बिल्कुल षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के तहत इवन जो यात्राएं चलती हैं ना, जो हरिद्वार से पानी लेने के लिए क्या कावड़ यात्राएं, ये सब प्रायोजित हैं। ये एक साजिश है। इतनी साजिश तो विदेशी लोगों ने भी नहीं इस देश के साथ की, ना मुगलों ने ना अंग्रेजों ने। जितनी साजिश वर्णवादियों ने की है, मनुवादियों ने की इस देश के साथ। अंदर जैसे लकड़ी को घुन खा जाता है, इस देश का असली में जो गुण है, जो असली दुश्मन है, वो वर्णवाद है, मनुवाद है। वर्णवादी और मनुवादी मानसिकता के लोगों के जलसे जुलूस में और सोकाल धार्मिक प्रोग्रामों में, धार्मिक नहीं, इन प्रोग्रामों से समाज को दूर रहना चाहिए। ये फ्री का हलवे, सब्जी और पूरी के चक्कर में इनके फंक्शन में जाने चाहिए। जब इनको अकेला छोड़ दोगे, ये अपने घर बैठ जाएंगे। चंद लोग ही हैं, वही तपस्या साधना करेंगे, वही भगवान से मिलेंगे और उन्हीं पे भगवान रहम करेगा। या भीख मांगो तभी वो मूर्ति आपको कुछ देगी। दिस इज नॉनसेंस, अनसाइंटिफिक। ऐसे लोगों के गोरख धंधे बंद करने की जरूरत पड़ेगी। देश में कानून बनाना चाहिए, अभी भी है। ऐसा बोलेंगे वो तो बोलेंगे कि आप धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। नहीं, धार्मिक भावना का मुझे पता है ना। धार्मिक भावनाएं क्या होती हैं? 3 कंडीशन है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने 10 दिन की यात्रा निकाली। शुरुआत में उन्होंने कहा कि मैं जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहता हूं, लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी उन्होंने कहा कि तुम मुझे अपना समय दो, मैं तुमको हिंदू राष्ट्र दूंगा। और उनके जवाब में भी शंकराचार्य का बयान आया, जिन्होंने कहा कि अगर जाति व्यवस्था खत्म हो गई तो फिर हिंदू धर्म, सनातन धर्म ही खत्म हो जाएगा। ये ऐसे मसले हैं जिसमें ना सिर्फ दलितों का, बहुजनों का हिंदूकरण करने की कोशिश हो रही है, बल्कि हिंदू राष्ट्र को थोपने की भी कोशिश हो रही है। इस ज़रूरी विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए बलराज सिंह जी हैं, जो कि बलराज सिंह मलिक जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और जाने माने विचारक हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सर, मैं जैसा आपसे जिक्र कर रहा था अभी बातचीत में कि बागेश्वर धाम का बड़ा प्रचार हो रहा है, उनके बड़े वीडियो वायरल होते हैं, उनके दरबार में लाखों लोग जाते हैं। अभी उन्होंने 10 दिन की यात्रा निकाली। शुरुआत में जब हम उस यात्रा को देख रहे थे तो उसमें ये कहा जा रहा था कि जो हिंदू बटे हुए हैं, हिंदुओं को मैं एकजुट करने आया हूँ, कि बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा था कि मैं एकजुट करूंगा, जाति व्यवस्था को खत्म करूंगा और हमको जातिवाद नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी तो वो कहने लगे कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। इस पर आपकी क्या ओपिनियन है, क्या प्रतिक्रिया? ये बिल्कुल असंवैधानिक है। कोई भी आदमी अपनी आस्था को मानने के लिए स्वतंत्र है, मगर अपनी आस्था को प्रचार प्रसार करने में भी 3 कंडीशन है संविधान की तरफ से। अगर आपकी आस्था पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ और पब्लिक मोरल के अगर खिलाफ है तो आप अपनी आस्था का भी प्रचार नहीं कर सकते, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, XYZ कोई भी हो, नहीं कर सकते आप। और इसमें जो इस बात की वो आप कह रहे हैं कोई बागेश्वर बाबा है, आई थिंक ही इज़ नॉट मैच्योर एनफ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। उनको कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं कि व्हाट इज़ द मैंडेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये लोग कहीं ना कहीं स्पॉटेड हैं बाय सम हिडन एजेंडा। कोई भी है, XYZ बाबा हो, किसी मंदिर का पुजारी हो, मौलवी हो, XYZ कोई भी हो, किसी भी रिलीजन में हो, उसके लिए कोई जगह नहीं। यहाँ पर लोगों की एक ही पहचान है। पहली बात तो इंडिया मानवता का देश है। ये किसी हिंदू, सिख, ईसाई और इसका देश नहीं है, रिलीजन का देश नहीं है, ये मानवता का देश है। ये रिलीजन मानवता की ओर बढ़ने और बढ़ाने के लिए थे और हैं। अगर ये मानवता के लिए काम नहीं करते तो इनका भी ऑडिट करने की जरूरत है, इन पर भी लगाम लगाने की जरूरत है इस देश में। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है।
और पब्लिक मोरल का ये मतलब है पूरी मानव जाति जिन विचारों के साथ आसानी से एक कोएग्जिस्टेंस में रह सकती हैं, वो पब्लिक मोरल की बात है। और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोई मैंडेट, कोई बात कर नहीं सकता, वो दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो असली देशद्रोह है। हमारा संविधान मानव को पहचान देता है और एक सिटीजन को पहचान देता है। वो सिटीजन इंडिया का सिटीजन है, 140 करोड़ का हमारा परिवार है। उसके बाद किसी राज्य का भी सिटीजन है वो, उसी में किसी गांव, शहर, कस्बे का सिटीजन है वो। ये रिलीजन सबसे बाद की बात है, उससे पहले तो वो किसी परिवार का सदस्य है। तो रिलीजन सबसे लास्ट कंसेप्ट है, ये इंडिविजुअल कंसेप्ट है। और ये कंसेप्ट बिना कंडीशन के नहीं है। अब बिना कंडीशन के यात्राएं निकाले, देश को हिंदू राष्ट्र बनाए या मुस्लिम राष्ट्र बनाए या कुछ और राष्ट्र बनाए, ये नहीं चल सकता। इस तरह की जो भी बात करते हैं वो देशद्रोही लोग हैं, वो नासमझ लोग हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें करते हैं, नॉनसेंस बातें करते हैं। इट्स नॉनसेंस के लिए जगह नहीं है, बल्कि इन लोगों को पकड़ के उसमें भेजना चाहिए, सुधार गृह में। क्यों सुधार गृह में भेजना चाहिए? इनकी मानसिकता संवैधानिक करने की जरूरत है। ये मानसिकता गलत है। अगर ये बात करें हम वो बंद करेंगे, जाति व्यवस्था को हम ख़त्म करेंगे। देखिए, जाति व्यवस्था ख़त्म करनी तो पहले जितने वर्णवादी ग्रंथ हैं, जिनमें जाति हैं और वर्णवाद के आधार पर जातियां हैं, उनको जलाने की ज़रूरत है, ख़त्म करने की ज़रूरत है, फेंकने की ज़रूरत है। और शिक्षा के हर कंटेंट में से उन जातीय आधारित, वर्ण आधारित ग्रंथ का कुछ भी हिस्सा शिक्षा में नहीं आना चाहिए, वो जहर नहीं आना चाहिए, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। बल्कि तो ये नहीं कर रहे हैं। इस सरकार के दौरान जो भी काम हुआ वो वर्णवादी ग्रंथों को, वर्णवादी सो कॉल्ड देवी देवताओं को घुसाने की कोशिश की इन्होंने एजुकेशन में। दैट इज़ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो इस देश की एकता, अखंडता के लिए खतरा है और उसको एकदम रद्दी की टोकरी में फेंकने की जरूरत है। वकील साहब, जैसे आप जैसे जो लोग बात करते हैं, बहुत सारे दलित बहुजन समाज के एक्टिविस्ट लोग बात करते हैं और वो कहते हैं कि भाई हमको हिंदू नहीं बनना, हमको इनके चक्कर में नहीं फंसना है। अरे पहली बात तो एक तरफ तो ये जैसे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ जाति का नाम लेके दलितों को, खासकर दलित बहुजन समाज को टारगेट करने की बात हो रही है। तो क्या ये एक षड्यंत्र है कि इनका हिंदूकरण किया जा सके, हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर इनको लगाया जाए? ये बिल्कुल षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र के तहत इवन जो यात्राएं चलती हैं ना, जो हरिद्वार से पानी लेने के लिए, क्या कावड़ यात्राएं, ये सब प्रायोजित हैं, इस देश को मूर्ख बनाने के लिए हैं। और ज़्यादातर गरीब समाज, बहुसंख्यक समाज, बहुजन समाज जिसको हम कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी और ये सारे लोग, इनको उसमें लगाना चाहते हैं। उनके बच्चों को, इनको पता है कि सड़क पे कौन आ सकता है और किसकी मदद की ज़रूरत है। ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात में जानबूझ के घालमेल करना चाहते हैं। ये हिंदू राष्ट्र नहीं, वर्णवादी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये मनुवादी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू शब्द को यूज करके इन सारी लोगों को टारगेट बना के उनको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, मूर्ख बना के, उनकी वोट लेके या उनसे लड़ाई झगड़े करवा के अपना डोमिनेंस बनाना चाहते हैं। जो कब्जा सत्ता पे और साधन पे जो कब्जा है उसको बरकरार रखना चाहते हैं। ये एक साजिश है। इतनी साजिश तो विदेशी लोगों ने भी नहीं इस देश के साथ की, ना मुगलों ने ना अंग्रेज़ों ने। जितनी साजिश वर्णवादियों ने की है, मनुवादियों ने की इस देश के साथ, इनको समझने की ज़रूरत है। अंदर जैसे लकड़ी को घुन खा जाता है, इस देश का असली में जो गुण है, जो असली दुश्मन है, वो वर्णवाद है, मनुवाद है और वो मानसिकता है। इसको बिल्कुल ख़त्म करने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। वर्णवादी और मनुवादी मानसिकता के लोगों के जलसे जुलूस में और सोकाल धार्मिक प्रोग्रामों में, धार्मिक नहीं, इन प्रोग्रामों से समाज को दूर रहना चाहिए। ये फ्री का हलवे, सब्जी और पूरी के चक्कर में इनके फंक्शन में जाना ही चाहिए। जब इनको अकेला छोड़ दोगे, ये अपने घर बैठ जाएंगे। अभी तक इनको राशन पानी मिल रहा है। राशन पानी, कौन सा राशन पानी? संख्या के आधार पे। बहुजन समाज, वो जो इनके पंडाल देख के, इनके फंक्शन में कि वहाँ खाना भी है, वहाँ पीना भी है और वहाँ फ्री पॉकेट में एंजॉयमेंट के चक्कर में जाना बंद करना पड़ेगा। इस मूर्खता से बचना पड़ेगा बहुजन समाज को, और तभी इनका इलाज हो पाएगा। ये जो बागेश्वर है, जब इन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं को जोड़ने आया हूँ, बटो मत, एकजुट रहो, बटोगे तो कटोगे और जाति व्यवस्था को खत्म करो, तो उस पर शंकराचार्य हैं अवी मुक्तेश्वरानंद, उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा कि ये बागेश्वर कैसी बात करता है जाति खत्म करने की। अगर जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई तो हिंदू सनातन धर्म ही खत्म हो जाएगा। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन? ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। बागेश्वर हो या कौन है दूसरा, शंकराचार्य हो, इसलिए बहुजन समाज के लिए इनका कोई महत्व नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है और इनके झांसे में फंसने की जरूरत नहीं है। चाहे सो कॉल्ड शंकराचार्य हो, चाहे सो कॉल्ड बागेश्वर हो, होंगे अपनी जगह। इनको इनकी मौज में रहने दीजिए, इनके चक्रों में मत फंसो। इनके पल्ले कुछ नहीं है और ये मिसगाइड करने के अलावा कुछ नहीं करे। मानवता को जोड़ने में विफल रहे हैं। देश को और देश के लोगों को लगातार इन्होंने बांटा है और ये बांटने के लिए
इस संविधान के तहत ये देश चलेगा। इस देश का रिलीजियस ग्रंथ कोई है वो इस देश का संविधान है। कह रहे मनुस्मृति को चलाओ, आप संविधान चलाने की बात करते हैं। मनुस्मृति को तो ये देश के अंदर जो आक्रोश है वो अभी ठंडा है। ज्वालामुखी फट गया तो उसको हर गली कूचे में उसमें आग लगाई जाएगी और लगाने की जरूरत है। जो डॉक्यूमेंट हमारे किसी ने लिख दिया, मैं ये कह रहा, मैं उनको भी वो नहीं कहना चाहता, डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहता। जिसने भी अपनी जालसाजी से या समझदारी से या किसी वजह से कोई चीज़ लिख दी, दैट इज़ ए बुक। और वो बुक आज उसमें बदलाव नहीं कर सकते। और वो बुक हमारे को पब्लिक हेल्थ पे प्रहार करती है। पब्लिक हेल्थ आपके शारीरिक हेल्थ नहीं है, माइंड, सोच, आपकी मानसिकता को पंगु बनाती है, आपके मानसिक रोगी आपको बनाती है। तो उसको हमें दफन करना पड़ेगा ना। वो ये सारे के सारे डेड वो हैं लेटर्स। लिविंग ऑर्गन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। पुरानी सारी किताबों को हम कहेंगे डेड ऑर्गन। क्यों कहेंगे? क्योंकि आप और हम जिंदा लोग उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रतिनिधि इस पूरे समाज के, पूरे देश के लगातार पार्लियामेंट में उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, आज के मुताबिक कर सकते हैं। इसलिए लिविंग, जिंदा अगर कोई हमारा रिलीजियस ग्रंथ है पूरे देश का 140 करोड़ के परिवार का, वो हमारा संविधान है। बाकी कोई यहाँ रिलीजियस ग्रंथ चलेगा नहीं देश में। वो अपनी अपनी आस्था का सवाल है। उस आस्था से अपना फ़ायदा उठाइए, अच्छे इंसान बनिए और मानवता के लिए काम करिए। ये जितने रिलीजन है, रिलीजियस ग्रंथ और इनके ठेकेदार जो हैं, ये मानवता के लिए काम करते हैं, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन दायरे में काम करते हैं, तो अच्छी बात, स्वागत है। उसके खिलाफ काम करते हैं, दे ऑल आर कल्प्रिट। वो मुजरिम हैं, एक्यूज्ड हैं इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के और मानवता के, पूरे देश के लोगों के। तो उन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। फ्यूचर में मैं तो एक और कहना चाहूँगा पूरे देश के समाज को, 140 करोड़ लोगों को, इन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों या जो भी हैं, गिरजाघर हैं या बौद्ध स्थान हैं, सब पे समाज का आधिपत्य होना चाहिए। समाज का, न कि रिलीजियस लोगों का, न कि उनके ठेकेदारों का। ये दुकानदारियाँ कर रहे हैं, इसमें धंधा कर रहे हैं और पूरे देश को बांटने का और मूर्ख बनाने का और अपने फॉलोअर बना के अपने हित साधने का काम करते हैं। समाज इनको अपने कब्जे में ले। ये प्रॉपर्टियां समाज की हैं। इनके सारे कुछ परिवार पढ़ रहे हैं, कुछ लोग फैटी हो रहे हैं, जैसे शहर मोटे हो रहे हैं ना। इन लोगों ये और अपना उस धंधे को बरकरार रखने के लिए इन लोगों को कोई लेना देना नहीं संविधान से। तो इन लोगों से सावधान हो जाओ। ये अलग अलग वेशभूषा के लोग, इनकी वेशभूषा पे मत जाओ, संविधान पे जाओ। और ये देश संविधान का देश है, मानवता का देश है। मानवता के लिए ही इसका कोई डिवीज़न नहीं कर सकता। जो डिवीज़न करने की कोशिश करेगा सबको मुंह की खानी पड़ेगी। और इस तरह की यात्राओं पे लगाम लगना चाहिए। इनको पकड़ के सुधार गृह में भेजना चाहिए। मैं उनको जेल नहीं कहूँगा, सुधार गृह, ताकि मानसिकता सुधारी जाए। ये जो अपने आप को फ्री सोचते हैं ना, रिलीजन के नाम पे लोगों को, भावना को भड़का के सोचते हैं हम तो रिलीजियस लीडर, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और लोग हमारे साथ लग जाएंगे। वक्त आ गया है इस तरह के रिलीजियस लीडर को संविधान के तहत पकड़ के सुधार गृह में भेज के, ताकि कोई भी मिसयूज ना कर पाए रिलीजन का। रिलीजन धर्म नहीं है। धर्म तो पूरी अस्तित्व की व्यवस्था का नाम धर्म है। उस अस्तित्व की व्यवस्था में मानव का भी प्रकटन है। मानव उस अस्तित्व की व्यवस्था का हिस्सा है। वो मानव ही समझ सकता है। उस अस्तित्व की व्यवस्था को समझना है और जीना है। और अस्तित्व में कोई सीक्रेसी नहीं है। और जो सो कॉल्ड रिलीजियस ग्रंथ हैं, इनमें बहुत सारों में तो सीक्रेसी है। लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। जैसे चंद लोग ही हैं, वही तपस्या साधना करेंगे, वही भगवान से मिलेंगे और उन्हीं पे भगवान रहम करेगा, या भीख मांगो तभी वो मूर्ति आपको कुछ देगी। दिस इज नॉनसेंस, अनसाइंटिफिक। ऐसे लोगों के गोरख धंधे बंद करने की जरूरत पड़ेगी। देश में कानून बनाना चाहिए, अभी भी है। ऐसा बोलेंगे वो तो बोलेंगे कि आप धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। नहीं, धार्मिक भावना का मुझे पता है ना। धार्मिक भावनाएं क्या होती हैं? 3 कंडीशन है संविधान की। इनको जिस दिन पता चल जाएगा, ये जितने सारे सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर हैं, इनको पकड़ के मैंडेटरी करना चाहिए कि संविधान को समझो पहले, तब अपने बखान करो। किसी को भी प्रचार प्रसार पे लगे हुए हैं ना, और शिक्षा और ये कथा कहानियाँ फलाना ढिकड़ा, सारी बहुत सारी कथा कहानियाँ बकवास, सीक्रेसी, नॉनसेंस, अनसाइंटिफिक, इलॉजिकल पे टिकी हुई हैं। इनको चैलेंज करने की जरूरत है। और शिक्षा और संविधान की ड्यूटी, हर नागरिक की ड्यूटी है। जो बकवास करे, चाहे वो अपने आप को बाबा बताए, संत बताए, उनको पकड़ने की जरूरत है, उनको रोकने की जरूरत है, ताकि वो समाज में जहर ना फैला सकें। वकील साहब, मैं एक सवाल आखिरी आपसे लूँगा। अभी आप देख रहे होंगे कि देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे काफ़ी नफरत है। संभल में इंशा हुई, अजमेर की दरगाह में खुदाई की बात हो रही है, अलग अलग जगह कह रहे हैं कि मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं। और इन सब के नाम पे दलित बहुजन समाज को उनका हिंदूकरण करके उनको मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की भी एक साजिश है। तो आप क्या राय देंगे लोगों को कि भाई ऐसे चीज़ों से सावधान रहना चाहिए,
और ये मुसलमानों को दुश्मन की तरह पेश किया जाता है, लेकिन जब जाति की बात आती है तब ये उनको अछूत बना देते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैक्सिमम मुस्लिम इसी देश के कन्वर्टेड भाई बहन हैं। जब उनको सो कॉल्ड इसमें हिंदू जो वर्णवादी मनुवादी सिस्टम के अंदर न्याय नहीं मिला तो लोगों ने कन्वर्ट किया ताकि जहां उनको इज्जत मिली, इसलिए चले गए वहां पर। अब पूरे देश के लोगों को निवेदन है, खासतौर पर युवा पीढ़ी को, कि देश को हमें जोड़ना है और आपका जो मकसद है, लक्ष्य है कि हम सब मिलकर इस देश को कैसे आगे बढ़ाएं, ये हम सब का देश है और हम सब इसके स्टेक होल्डर हैं। हम सब अपनी भागीदारी इसमें करें और इस तरह की सारी शक्तियों को नेस्तानबूद करना है जो भेष बदल के अपने आप को संत बना के, अपने आप को शंकराचार्य बना के, अपने आप को धार्मिक ठेकेदार, ये कोई धार्मिक, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये ओलार रिलीजन सांप्रदायिक नेता हैं, सांप्रदायिक संत कह सकते हैं, सांप्रदायिक शंकराचार्य कह सकते हैं, धर्म का आचार्य नहीं कह सकते इनको हम। धर्म तो पूरी अस्तित्व में जो व्यवस्था है वो सबके लिए समान है और उस तक पहुंचना वो लॉजिकल है, साइंटिफिक है, उसको समझा जा सकता है, सबको समझाया जा सकता है। और जो सो कॉल्ड गॉड है, जो इन लोगों का बखान करते हैं इस तरह की बात, सो कॉल्ड गॉड भी आज शिक्षा की वस्तु है, वो शिक्षा में ही पढ़ाया जा सकता है। शिक्षा क्लासरूम के जरिए उसको अनुभव कराया जा सकता है। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं किसी के आशीर्वाद से, किसी के मणिये वो घुमाने से या किसी के स्पेशल आशीर्वाद से ही आपका होगा। ये सब बकवास है और प्रेयर करने की बजाय अपने आप को समझदार बनाओ और अपने कर्म करो ताकि हम सब का फ्यूचर अच्छा हो। और ये प्रेयर से मांगने से ये भिखारी बनाने की प्रवृत्ति है, समाज को भिखारी बना रहे हैं। जितने भी लोग कहते हैं प्रेयर करो, ये समाज को भिखारी बनाने वाले लोग हैं। अस्तित्व में किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जितना भी डिस्क्रिमिनेशन है सो कॉल्ड रिलीजियस ग्रंथों की वजह से, सो कॉल्ड रिलीजियस लोगों की वजह से, वरना समाज में और नेचर ने किसी को ना छोटा बनाया ना बड़ा बनाया, सब समान है, सबकी डिग्निटी समान है। जितना भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो इन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है, इन्हीं रिलीजियस ग्रंथों की वजह से हो रहा है जो शिक्षा में और लोगों को अंधविश्वासी बनाते हैं। जितने लोगों को अंधविश्वास में डाल रहे हैं वो तो अपराधी हैं संविधान के, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो बाबा हो, संत हो, किसी भी रिलीजियस लीडर हो, और रिलीजियस लीडर को अब पहचानने की जरूरत है। इनको इस तरह से करने की जरूरत है ताकि ये हिम्मत ना कर पाए। बहुत सारे रिलीजियस लोग हैं, अपने आप को ठेकेदार बनाते हैं धर्म का। ये बरसात के मेंढक की तरह देश में टर करते हैं और एक पोल्यूशन फैला रहे हैं। मैं इसको कहूँगा रिलीजियस पोल्यूशन एंड रिलीजियस करप्शन। इससे बचने की जरूरत है देश को। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी, जिन्होंने कहा कि ये रिलीजियस पॉल्यूशन और करप्शन है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं माता सावित्रीबाई फुले का एक खूबसूरत स्टैचू है और माता सावित्रीबाई फुले के जो जीवन साथी हैं, पार्टनर हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, उन्होंने कहा था कि नाई का जो काम है बाल काटना वो उसका काम है, धंधा है, धर्म नहीं है। उसी तरह कपड़े धोना धोबी का धर्म नहीं धंधा है और पूजा पाठ कराना ब्राह्मण का धर्म नहीं धंधा है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी यही बात कही थी, जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते थे। उन्होंने कहा था अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होगी। हिंदू कुछ भी कहें, वो हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के साथ मेल नहीं खाता। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। तो हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले, ऐसे महानायक और महानायिकाओं के विचारों को समझने की ज़रूरत है, उन्हें याद करने की ज़रूरत है। और इस एजेंडे से जो बागेश्वर और बाकी लोग चला रहे हैं उससे बचने की ज़रूरत है। इस बातचीत पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB 0000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।